कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में निधन, 88 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। वेटिकन ने बयान जारी कर निधन की पुष्टि की। लंबे समय से बीमार चल रहे थे फ्रांसिस। फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1000 साल में पोप बनने वाले पहले गैर यूरोपीय थे पॉप फ्रांसिस। 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने थे। पॉप को सेंट पीटर का उत्तराधिकारी माना जाता है। सेंट पीटर ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे। अर्जेंटीना में जन्मे पॉप फ्रांसिस पादरी बनने से पहले बाउंसर और केमिस्ट टेक्नीशियन का कर चुके हैं काम। 1969 में 33 साल की उम्र में पहली बार बने थे पादरी। मुर्शिदाबाद पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सुकांता मजूमदार ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। मजूमदार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी में दिए कथन पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई, कहा बहुत जल्दी में है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। कोर्ट ने संशोधित याचिका दाखिल करने की इजाजत दी। सुकांता मजूमदार का ममता बनर्जी पर आरोप। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशियों को बसा दिया। बंगाल में भी बांग्लादेश की तरह हिंदू मारे जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद की घटना पर सीपीएम ने सीएम ममता बनर्जी को घेरा। ममता को आरएसएस की दुर्गा कहा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर निशाना साधा। कहा एसवाई कुरैशी चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। निशिकांत दुबे ने कुरैशी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिया जवाब। कुरैशी ने लिखा था वक्फ संशोधन मुसलमानों की जमीन हड़पने की सरकार की चाल है। अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बॉस्टन में कार्यक्रम को किया संबोधित। विदेश की धरती से ईसी पर अटैक। बोले चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया। बॉस्टन में राहुल बोले चुनाव के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में कुल वोटर्स से ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया। बॉस्टन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले राहुल ने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया। देश का अपमान करना राहुल के लिए नया नहीं। पात्रा बोले राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान के विरोधी। चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश हो रही। पात्रा बोले राहुल और सोनिया बेल पर बाहर हैं। विदेश में जाकर भारत का अपमान न करें। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का पलटवार। बोले जहां वे जीतते हैं वहां ईवीएम और चुनाव आयोग ठीक है, जहां हारते हैं वहां ठीक नहीं है। सुकांता बोले राहुल अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ना चाहते हैं। हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना राहुल की पहचान। मोदी का विरोध करते करते ये देश के विरोध में उतर आए हैं। बॉस्टन में राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ अपनी बात कही। चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जेडी वैंस का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 4 दिन के भारत दौरे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। पत्नी बच्चों संग किए दर्शन। भारतीय मूल की पत्नी उषा वैंस के साथ ताजमहल का भी दीदार करेंगे। पिंक सिटी जयपुर से वापस अमेरिका लौट जाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। 25 अप्रैल को होगा चुनाव। आज नामांकन की आखिरी तारीख। 17वें सिविल सेवा दिवस पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल हुए। पीएम बोले 10 साल में भारत ने प्रभावशाली परिवर्तन का सफर देखा। भारत का शासन मॉडल जनरेशन रिफॉर्म पर ध्यान दे रहा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आदर्श नगर विधानसभा पहुंचे। धीरपुर स्थित संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर की गिरफ्तारी पर रोक पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई तक रोक लगाई। रामबन जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन कर 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। सेना ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। रामबन में बादल फटते ही चारों तरफ से पानी का सैलाब आया। पूरा पहाड़ एक मार्केट के ऊपर गिरा। वीडियो आया सामने। सड़क से 40 फीट ऊपर मलबा ही मलबा दिखा। अभी भी कई गाड़ियां मलबे के अंदर दबी हैं। बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड से करीब 250 घर क्षतिग्रस्त। पहाड़ से आए सैलाब और मलबे की चपेट में कई होटल और दुकान हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल क्यूआरटी मौजूद। मौसम ठीक होते रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी।
रामबन में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र पहुंचे डिविजनल कमिश्नर और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक, मौजूदा हालात का जायजा लिया। रामबन में हुए लैंडस्लाइड के बाद श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, करीब 1000 ट्रक जाम में फंसे। सूरत में एसआर के परिवार उत्सव कार्यक्रम, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा हुए शामिल। लोगों ने एक मॉक अदालत में पूछे सवाल, रजत जी ने बेबाकी से दिए सभी सवालों के जवाब। श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट के चेयरमैन गोविंद भाई ढोलकिया ने रजत जी को साफा पहनाकर किया सम्मानित। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। रजत शर्मा ने सूरत में किरण अस्पताल के वडील वंदना कार्यक्रम को भी संबोधित किया। निस्वार्थ सेवा के लिए अस्पताल के स्टाफ की सराहना की। लोग उनके जीवन के अनुभव सुनकर भावुक हुए। मशहूर अभिनेता यश उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। एमपी सीएम मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई।